प्रकृति सौंदर्य की कहानी। यहाँ प्रकृति सौंदर्य की कहानी है, जहाँ यात्री को पता चला कि प्रकृति हमारे लिए बनाई गई है, इसलिए हमें इसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन यात्री अपनी पीठ पर एक बैग लादे हुए रेगिस्तान पार कर रहा था। वह रास्ते में खोजता रहा, लेकिन उसे आराम करने के लिए कोई पेड़ नहीं मिला। यात्री 1 मील चला और उसे एक छोटा सा बगीचा मिला। वहां बड़े फलों के पेड़ और एक झील थी। पेड़ों पर फल देखकर यात्री खुश हुआ। उसने सोचा कि विधाता कितना मूर्ख है, जबकि मुझे पेड़ की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहां एक भी पेड़ नहीं था, लेकिन कुछ मील चलने के बाद एक सुंदर बगीचा है। पेड़ को फलों से लदा देखकर यात्री फल तोड़कर खाने लगा। जब वह संतरा खा रहा था तो उसने संतरे के पेड़ के पास बड़े बड़े कद्दू पड़े हुए देखे। उसने सोचा कि कद्दू जो गोल और बड़ा है वह जमीन पर पड़ा है, और संतरा जो छोटा है वह पेड़ पर लटका हुआ है। प्रकृति का निर्माता कितना मूर्ख है, जिसने ऐसी मूर्खतापूर्ण रचना बनाई है। इसके बाद यात्री के सिर पर कुछ गिर गया और वह इतनी जोर से चिल्लाया कि जो संतरा वह खा रहा था वह जमीन पर गिर गया। 1 मिनट तक तो वह अपने आसपास की चीजों को घूमता हुआ देखता रहा, लेकिन 1 मिनट बाद उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और चिल्लाने लगा। 1 मिनट बाद जब उसने खोजा तो उसे एक संतरा नजर आया। फिर उसने सोचा कि संतरा गिर गया होगा। उसे एहसास हुआ वह संतरा था जिसने उसे इतना दर्द दिया। अगर वह कद्दू होता तो शायद वह पेशाब कर देता। तो उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान से दया की और कहा कि आपने जो बनाया है उसके बनने के पीछे एक कारण है। प्रेरणा प्रकृति मूर्ख नहीं है, बल्कि उसकी रचना के पीछे एक कारण है। निष्कर्ष हम जीवन में देखते हैं कि हम किस प्रकार प्रकृति की आलोचना करते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि ईश्वर ने प्रकृति को किसी कारण से बनाया है। ईश्वर सब कुछ जानता है, वह मनुष्य से भी अधिक जानता है। इसलिए प्रकृति की आलोचना करना बंद करें और प्रकृति का सम्मान करना शुरू करें, ताकि आपको भी सम्मान मिले। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।